तो फ्रेंड, टीच लिंक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज है 18 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर हैं वो हम देखने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, सभी लोग लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। वीडियो को एक बार शेयर कर दो। और रात के बज रहे हैं 1:18, और 1:18 के जो 18 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर हैं वो मैं कराने वाला हूँ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देरी ना करते हुए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो होगा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देने का फैसला किया है। तो महिलाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनको ज़रूरी देखना है। और वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में बनेगा ज़रूर। तो ये मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात, राजस्थान या उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो हैं उत्तराखंड। और उसके बाद गुरमीत जो राज्यपाल हैं, गुरमीत सिंह, वो भी हैं उत्तराखंड के। और पहाड़ों की रानी मंसूरी एक जगह है, वो उत्तराखंड में पड़ती है। और पर्यटन स्थल रानीखेत, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। और महिलाओं को जो सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं दोस्तों वो हैं श्री मंगू भाई पटेल। चलिए हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच कौन सी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो पहली वंदे भारत ट्रेन, चौथी वंदे भारत ट्रेन, 8वीं वंदे भारत ट्रेन या तीसरी वंदे भारत ट्रेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए 8वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और पहली जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी वो चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी। उसके बाद दूसरी जो चलाई गई वो दिल्ली से माता वैष्णो कटरा तक। और तीसरी जो चलाई गई वो मुंबई से अहमदाबाद चलाई गई। और चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाई गई वो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश चलाई गई। तो पहली और दूसरी इम्पोर्टेंट, और अभी ये 8वीं जो चलाई गई है वो सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 8वीं वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन, अभी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, वो कहाँ पर किया गया है? इंडोनेशिया, चीन, लुइसियाना, अमेरिका, भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुइसियाना भारत, वो लुइसियाना अमेरिका। और जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला थी वो थी सुष्मिता सेन। प्रथम मिस वर्ल्ड जो बनी थी वो बनी थी किकी हैकन्स, और ये थी स्वीडन की। और मिस यूनिवर्स संस्थान की स्थापना 1952 में हुई थी। मिस यूनिवर्स संगठन का मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में। और प्रथम मिस यूनिवर्स का खिताब जो जीता था वो जीता था अरमी कुशेला ने। तो मिस यूनिवर्स 2023 का जो प्रतियोगिता हुई है वो हुई है लुइसियाना अमेरिका में। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। और चौथा क्वेश्चन मिस यूनिवर्स से ही जुड़ा हुआ है। तो मिस यूनिवर्स 2023 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो लवली सिंह, किरण कुमारी, और तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है दिव्यता राय, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की तरफ से दिव्यता राय ने भाग लिया था, लेकिन इन्होंने फाइनल ये बन नहीं पाई। और आगे चलते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? दिव्यता राय, ये भारत से जो भारत की तरफ से भाग लिया था इन्होंने। किरण द्विवेदी और आर बानी गैब्रियल अमेरिका, या मनोरमा नायक। तो जो मिस यूनिवर्स 2023 बनी है वो बनी है अमेरिका की आर बानी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला है। और इसके बाद आगे चलते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा छठा क्वेश्चन होगा वो होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो 2023 का आयोजन होगा वो होगा ऋषिकेश उत्तराखंड, या आगरा उत्तर प्रदेश, देहरादून मध्य प्रदेश, गुजरात अहमदाबाद।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऋषिकेश उत्तराखंड में। ऋषिकेश उत्तराखंड में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। और कुछ आयोजन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, वो लिए हैं जो पतंग महोत्सव आयोजन, जो पतंग महोत्सव हुआ है 2023 वो हुआ है गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मैंगो फेस्टिवल जो 2022 में हुआ था वो हुआ है नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो हुआ है वो भोपाल में हुआ है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सौर स्थल का उद्घाटन अभी कहाँ पर किया है, तो ये देहरादून चीड़ बाग में किया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन की तरफ। और इसका अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जो आयोजन होगा 2023 का वो होगा ऋषिकेश उत्तराखंड में। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सातवां क्वेश्चन है हमारा, G20 समूह का पहला कार्यक्रम 25 से 27 मई को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो G20 समूह का पहला कार्यक्रम 25 से 27 मई को होगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ऋषिकेश तपोवन उत्तराखंड। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषिकेश तपोवन उत्तराखंड। तो ऋषिकेश तपोवन उत्तराखंड में G20 समूह का पहला कार्यक्रम 25 से 27 मई को किया जाएगा। और दूसरा जो कार्यक्रम होगा सेकंड वो भी उत्तराखंड में ही किया जाएगा। एक मिनट, वो भी उत्तराखंड में किया जाएगा। और ये G20 का पहला जो कार्यक्रम हो रहा है 25 से 27 मई को, ये भी ऋषिकेश तपोवन उत्तराखंड में होगा। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। और 8वां क्वेश्चन है आज का हमारा, वो है अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किन 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड प्रदान किया है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड प्रदान किया है। तो ये है दिगंतरा एरोस्पेस और इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप कंपनी, या एरोस्पेस एजेंसी और एनर्जी स्टार्टअप, या विक्रांत एरोस्पेस एजेंसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला दिगंतरा एरोस्पेस और इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप कंपनी। तो इनको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया है। और कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड मैंने लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2022 जो मिला था वो मिला था ई प्रस्ताव प्रणाली मेघालय को। और दीनानाथ जो फर्स्ट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है वो 2022 में दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार जो 2022 दिया गया था वो दिया गया था रिजवाना हसन को। और मिसेज बर्ड 2022 जो बनी थी वो बनी थी शाइलिन फोर्ड अमेरिका, ये अमेरिका की थी। तो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2022 जो दिया गया वो ई प्रस्ताव प्रणाली मेघालय को दिया गया। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो दिया गया 2022 में वो दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 जो दिया गया वो रिजवाना हसन को दिया गया। और मिसेज बर्ड 2022 जो बनी थी वो बनी थी शाइलिन फोर्ड अमेरिका। तो इसका जो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला दिगंतरा एरोस्पेस और इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप कंपनी, जिनको राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड प्रदान किया गया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। आगे चलते हैं और 9वां क्वेश्चन होगा आज का हमारा। और 9वां क्वेश्चन ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जोशीमठ अभी हाल ही में भूत असाव के कारण चर्चा में है, यह स्थान किस राज्य में स्थित है। तो जोशीमठ भूत असाव के कारण चर्चा में रहा है। अभी हाल ही में बहुत सारी ज़मीन नीचे धसक रही है, तो ये चर्चा में बना हुआ है जोशीमठ। और जोशीमठ जो स्थान है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के जोशीमठ जो स्थान है वो भू दशाव के कारण नीचे धंसता जा रहा है। और इसका जो मैंने मोस्ट फैक्ट लिए हैं वो हम देख लेते हैं। जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है वो है बिहार में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है वो गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य है वो गुजरात में है। पलामू अभयारण्य है जो वो झारखंड में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य है वो उत्तर प्रदेश। और भद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य लिए थे, उनको आप देख लेना। कैमूर है, कैमूर बिहार में है। उसके बाद नल सरोवर है पक्षी अभयारण्य वो गुजरात में है। जिम कॉर्बेट है जो वो गुजरात में है। पलामू जो है वो झारखंड में है। चंद्रप्रभा है उत्तर प्रदेश। और भद्रा अभयारण्य है वो है कर्नाटक में। और जोशीमठ अभी हाल ही में जो भू दशाव के कारण चर्चा में है वो है उत्तराखंड में। एक बार हम क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। जोशीमठ अभी हाल ही में भू दशाव के कारण चर्चा में है, यह स्थान किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में है। उसके बाद
अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड प्रदान किया है। ये है दिगंतरा एरोस्पेस और इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप कंपनी। G20 समूह का पहला कार्यक्रम 25 से 27 मई को कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ऋषिकेश तपोवन उत्तराखंड में। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो 2023 का आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा ऋषिकेश उत्तराखंड। मिस यूनिवर्स 2023 का जो खिताब जीता है वो जीता है अमेरिका की आर बानी गैब्रियल ने। और मिस यूनिवर्स 2023 में भारत की तरफ से जिसने भाग लिया था उनका नाम था दिव्यता राय। और मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है अमेरिका के लुइसियाना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच जो वंदे भारत ट्रेन चलाई है वो 8वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देने का फैसला किया है, तो वो किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दो और एक बार सब्सक्राइब कर लो। रात के बज रहे हैं 1:32 और 1:32 पर मैंने आपको ये करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन थे उनको मैंने कवर करवाया है। तो एक बार वीडियो को शेयर तो करना बनता ही है। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।